मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर देखना है आपको 71 बेटा। तो मैंने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 70 कराया था, हमें 71 क्वेश्चन देखना है, ठीक है। सीक्वेंस में क्वेश्चन है, दोनों सवाल बहुत अच्छे हैं बेटा, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन की मैंने बैलेंस शीट नहीं बनाई थी, एसेट साइड आपके लिए छोड़ दी है, प्लीज़ बना लेना बेटा उसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 देख रहे हैं बेटा। आपके पास दो पार्टनर है एक्स एंड वाई, उनका प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली है, ठीक है। बैलेंस शीट 31 मार्च 2019 की है बेटा, ठीक है सर। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दे रखा है और करंट अकाउंट का बैलेंस दे रखा है। इसका मतलब क्या हुआ, कंपनी क्या फॉलो कर रही है सर? कंपनी फिक्स मेथड फॉलो कर रही है कैपिटल अकाउंट के लिए, ठीक है। क्रेडिटर्स इन बीपी कुछ खास बात नहीं है। इधर आ जाओ जी, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स। सर प्रोविजन बना रखा है 5000 रुपये का, सर ठीक है। बी आर दे रखा, बैंक दे रखा है। नीचे आ जाओ बेटा, 1,25,000 रुपये जेड एडमिट हुआ है, कैपिटल के लेके आ रहा है, ठीक है सर। गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट नील। इसका मतलब क्या हुआ, फर्म की गुडविल 0 है। तो अगर फर्म की गुडविल नील है तो क्या इनकमिंग पार्टनर्स गुडविल के पैसे लेके आएगा? नहीं लेके आएगा सर। चलिए पॉइंट नंबर सी हमने पढ़ रखा पहले। इट इज़ फाउंड दैट क्रेडिटर्स इंक्लूड ए सम ऑफ 7,500 विच वाज नॉट टू बी पेड। तो क्रेडिटर्स के अंदर एक 7,500 रुपये की आइटम है, वो हमें पे नहीं कर रही, ठीक है। तो टोटल जो क्रेडिटर्स हैं उसमें एक 7,500 हमने किसी को देने होंगे, लेकिन कह रहा है विच वाज नॉट टू बी पेड, ठीक है जी। फ़ायदा हो गया आपके लिए, इतने क्रेडिटर्स कम पे कर रहे हैं आपने, ठीक है सर। बट इट वाज ऑल्सो फाउंड दैट देयर वाज ए लाइबिलिटीज़ फॉर किसके लिए? वर्कमैन कॉम्पनसेशन के लिए। तो 10,000 रुपये की हमारी लाइबिलिटी जनरेट हो गई है जी। तो क्या हमने बुक्स में पहले कुछ बनाया फंड? नहीं बनाया, तो ये हमारे लिए क्या हो गया, लॉस हो गया बेटा, ठीक है सर। 10,000 रुपये का प्रोविजन फॉर डीडी कितना बनाना है आपने? 10%। तो कह रहा है प्रोविजन फॉर डीडी आप मेंटेन करो 10%। चेक करो बैलेंस शीट में डेटा कितने हैं आपके पास? सर 75,000 है। तो 75,000 का 10% सर 7,500 रुपये। और हमने ऑलरेडी बुक में कितना बना रखा है? 5,000 रुपये। तो अब कितना बनेगा? 2,500 रुपये, ठीक है सर। अगला पॉइंट, इन रिगार्ड टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रेजेंट फिक्स कैपिटल मेथड इज टू बी कन्वर्टेड इनटू क्या? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। भाई वो कह रहा है कि पहले हमारी फर्म फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो कर रही थी बच्चों, और उसे कन्वर्ट करना है किसमें? फ्लक्चुएटिंग में। मतलब फ्यूचर में हम 2 अकाउंट नहीं बनाएंगे, ओनली एक बनाएंगे, ठीक है सर। बिल्स ऑफ 20,000 एक्सेप्टेड फ्रॉम क्रेडिटर्स वर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। जब मैंने इस चैप्टर के नोट्स लिखवाए थे आपको, रिवैल्यूएशन लिखवाए थे, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, तो आप देख सकते हैं कि एक भी पॉइंट नया नहीं है बेटा, जो सब डिक्टो लिखवाए थे वही पॉइंट है। तो हमने क्या किया, क्रेडिटर्स ने 20,000 रुपये के बिल एक्सेप्ट किए, लेकिन बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किए। मतलब हमने किसी को पैसे देने थे तो हम क्रेडिटर्स हो गए। अब सामने वाली पार्टी ने हमारे बिल लिखा, वो बिल हमने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन अकाउंटेंट ने उसकी एंट्री पास नहीं करी। तो अगर मैं एंट्री पास करूँगा तो क्या होगा, मेरे बिल्स पेबल क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे, और क्रेडिटर्स क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। तो क्रेडिटर्स क्या कर रहा है? एक्सेप्ट कर रहा है 20,000 रुपये के बिल्स पेबल, ठीक है सर। एक्स एक पार्टनर है जो 50,000 रुपये का लोन दे रहा है टू द बिजनेस, कैरिंग इंटरेस्ट कितना है? 10%। तो फर्म ने 50,000 रुपये का लोन लिया है, तो सर एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू किससे लिया है? मिस्टर एक्स लोन के नाम से। तो बैलेंस शीट में फर्म का जो बैंक होगा वो बढ़ जाएगा, और दूसरा फर्म की बैलेंस शीट में लायबिलिटीज बढ़ जाएगी, ठीक है बच्चा। थोड़ा सा दिक्कत हो रही है पढ़ाने में, क्योंकि ये माइक है, इसे भी हैंडल करना है, किताब भी देखनी है, कैल्सी भी देखना है, ठीक है बच्चों। और थोड़ा समझ पा रहे हो आप लोग बात? चलें स्टार्ट करें बेटा फिर। चलो आओ, बुक में यहाँ रख देता हूँ बेटा। चलिए तो फटाफट से हम डील करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट को। फटाफट से आओ बेटा। देखना मेरे बच्चों ये है कि पहले कौन बनाता है रिवैल्यूएशन अकाउंट। कुछ बच्चों ने तो अपने आंसर भी भेज दिए, वाह बेटा। बच्चों का सब नाम बताओ, कौन है बच्चे हो? वो बच्चे नाम नहीं बता रहे बेटा अपना। फटाफट से आओ रिवैल्यूएशन के। चलिए
तो क्वेश्चन नंबर 71 देख रहे हैं। रिवैल्यूएशन के लिए पहला पॉइंट क्या है? प्रोविजन फॉर डीडी नो क्रेडिटर्स 7,500 रुपये। अगर आपको ध्यान हो तो मैंने जब पॉइंट्स करवाए तो उस टाइम समझाया था कि हमारे जो क्रेडिटर्स हैं, मान लीजिए 2 लाख रुपए हैं, तो यार 2 लाख रुपए हमें एक इंसान को थोड़ी देने हैं, बहुत सारे लोगों को देने होंगे। उसमें से एक इंसान कोई एक्स है और उसको 7,500 रुपये देने हैं, लेकिन कह रहा है अब वो हमें पैसे पे नहीं करने हैं। क्यों नहीं पे करने हैं? तो भैया उसने अपना धंधा बंद कर लिया, बिजनेस बंद कर लिया, डिसअपियर हो गया बंदा, भूल गया, तो हमें उसको राइट ऑफ खत्म कर देना चाहिए। तो ये 7,500 अगर हमें पे नहीं करने तो हमारे लिए क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया सर। क्लियर है बेटा बात? सर ठीक है, अगला बताओ बेटा। प्रोविजन फॉर डीडी मैंने सबसे ज़्यादा टाइम इसी पे लगाया था, और अगर आप देख पा रहे हैं तो हर क्वेश्चन में ये आ रहा है बेटा। 75,000 का 10% कितना प्रोविजन बनना चाहिए? 7,500 रुपये। लेकिन हमारी बुक्स में हमने प्रोविजन बनाया कितना है? 5। तो सर 2,500 रुपये का प्रोविजन और बना लो। मैं ठीक बोल रहा हूँ ना बच्चे? बिल्कुल सर आप ठीक बोल रहे हैं। तो 2 प्रोविजन फॉर डीडी कितना हो जाएगा? सर 2,500 रुपये हो जाएगा। तो 2 पॉइंट आपने कर लिया बेटा। तो एक पॉइंट नंबर सी हो गया, पॉइंट नंबर डी हो गया। ठीक है सर। इसके अलावा कोई पॉइंट रिवैल्यूएशन में नहीं आएगा बेटा। तो सर इतना बड़ा क्यों बनाया आपने आंसर ही? चलो फटाफट से टोटलिंग लगाओ, बताओ जी लॉस प्रॉफिट कितना आ रहा है आपके पास? कुछ और पॉइंट तो नहीं रह गया ना बच्चे? बाद में फिर देखना पड़ता है यार। पहला पॉइंट छोड़ दो, दूसरा नहीं करना, तीसरा अच्छा एक पॉइंट रह गया वर्कमैन। देखा, टू लायबिलिटीज फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन है ना, अभी छूट जाता पॉइंट फिर। वर्कमैन कॉम्पनसेशन तो कह रहा है कि हमें 10,000 रुपये की लायबिलिटीज, मतलब 10,000 रुपये के खर्चे बुक हो गए हमारे। किसके लिए? वर्कमैन कॉम्पनसेशन के लिए। तो पे करना पड़ेगा बेटा आपको फ्यूचर में। तो सर 12,500 रुपये के खर्चे हो गए, 7,500 रुपये का फ़ायदा हो गया। तो सर फाइनली हमें क्या हो गया? नुकसान हो गया। कितने का? 5,000 रुपये का। जरा बताओ ये नुकसान कौन बियर करेगा? सर 2 पार्ट में बियर करेंगे, एक्स एंड वाई। ठीक है सर। एक्स और वाई के रेशियो कितना बेटा? इक्वली है। इक्वली का मतलब क्या हुआ? 2,500 एंड 2,500। तो मुझे नहीं लगता कि रिवैल्यूएशन में कोई दिक्कत है किसी को बेटा। ठीक है जी, चलिए सर आगे चलिए फटाफट से। नेक्स्ट हमें डील करना है बच्चे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सर इसमें तो 2 अकाउंट बनेंगे। हाँ बेटा 2 बनेंगे, लेकिन सर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि फ्यूचर में नहीं बनाने हैं, उसे कन्वर्ट कर रहे हैं हम किसको? फिक्स को फ्लैक्चुएटिंग में। तो बेटा कन्वर्ट करने से पहले आपको बनाने पड़ेंगे ना बच्चे। तो देखो कैसे बनेगा। ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है बच्चा। ठीक है सर। और अगला कौन सा? पार्टनर्स करंट अकाउंट। ठीक है सर। तो पहले वही 3 स्टेप अप्लाई करेंगे बच्चे, बाकी सारी बातें बाद में करेंगे। वही 3 स्टेप अप्लाई करने हैं आप लोगों ने। XYZ आप लिख लेना बच्चों। नहीं सर लिख के दो, और प्लीज़ एग्ज़ाम में पूरा फॉर्मेट बनेगा XYZ डेबिट क्रेडिट। ये नहीं कि सर आपने नहीं लिखा हम भी लिखेंगे बेटा। जो ऐसी बातें करेगा देखना उसकी फिर कंपार्टमेंट आएगी बेटा। जल्दी से बना फॉर्मेट। ठीक है जी। चलो बेटा स्टेप नंबर फर्स्ट देखो बेटा। स्टेप नंबर फर्स्ट क्या था सर? पहले देखते हैं ओल्ड बैलेंस शीट। तो बताओ कैपिटल कितनी है आपके फटाफट से। करंट अकाउंट में कितनी कैपिटल, करंट अकाउंट का बैलेंस कितना है, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कितना है, फटाफट से बताओ। सर कैपिटल में है 1.5 लाख और 1 लाख रुपए। 1.5 लाख रुपए और सर 1 लाख रुपए। ठीक है जी, बहुत बढ़िया।
और बताओ जी सर, करंट अकाउंट का बैलेंस है 40,000 और 30,000 रुपये। ठीक है सर, 40,000 एंड 30,000 रुपये। पहला स्टेप हमने देख लिया, ओल्ड बैलेंस शीट। क्या कोई जीआर है, क्या कोई प्रॉफिट एंड लॉस है, क्या गुडविल अपीयर है, क्या एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है, क्या डब्ल्यूसीआर है? कुछ नहीं है बेटा। ये सारी बातें आपने मन ही मन में देखनी है जब आप क्वेश्चन करने जा रहे हो, तो ये चीज़ आपने देखनी है हर बार। ठीक है जी, चलो ठीक है सर। अगला देखते हैं रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन में मेरे ख्याल से लॉस आया था, तो रिवैल्यूएशन का लॉस कितना था सर? इधर तो प्रॉफिट आता है। रिवैल्यूएशन का लॉस जल्दी बताओ। मेरे ख्याल से 2,500 रुपये और 2,500 रुपये था। प्लीज देख लेना एक बार। 5,000 रुपये का लॉस आया था, इक्वली बांटा था। ठीक है सर। तो स्टेप नंबर ओल्ड बैलेंस शीट हो गई। स्टेप नंबर 2 रिवैल्यूएशन हो गया। थर्ड इनकमिंग पार्टनर्स। सर कैपिटल के पैसे लाया हुआ बाई कैश के नाम से, जरा बताओ कैपिटल के कितने पैसे लेके आया है? सर इनकमिंग पार्टनर्स 1,25,000 रुपये लेके आए। ठीक है जी, तो 1,25,000 रुपये कहाँ आ गए? इसके कैपिटल में आ गए। ठीक है सर। सर गुडविल की एंट्री करो। गुडविल की एंट्री पास नहीं होगी। क्यों? क्योंकि गुडविल नील है बेटा। बच्चों का सवाल हो सकता है, सर आपने करंट अकाउंट क्यों बनाया? क्वेश्चन में लिखा था कि हम लोगों को कन्वर्ट करना है। तो बेटा कन्वर्ट कैसे करेंगे? पहले बनाएंगे, उसके बैलेंसेस ट्रांसफर करेंगे ना। अब इस अकाउंट को चेक करो, यहाँ 40,000 रुपये, यहाँ 2,500 रुपये, कितना आया? 37,500 रुपये। तो ये बैलेंस कहाँ चला जाएगा बेटा? बोलो बोलो। कैपिटल अकाउंट में। कहाँ जाएगा? कैपिटल अकाउंट में। यहाँ चेक करो 30,000 रुपये और 2,500 माइनस करो तो कितना हो गया? 27,500। तो इसे हम अगर सीडी कब लिखते हैं, यहाँ सीडी कब लिखते हैं? जब हम इसे कंटिन्यू चलाते हैं। लेकिन हम इसे कंटिन्यू नहीं चला रहे बेटा, हम क्या कर रहे हैं बच्चे? इसको कन्वर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर पैसा आ गया, मतलब बैलेंसेस आ गए। कौन से अकाउंट से आए? करंट अकाउंट से आए। तो सर 37,500 रुपये इसका आ गया। ठीक है जी, कुछ और पॉइंट तो रह गया था ना भाई, बाद में फिर करते हो आप लोग। ठीक है जी, 37,500 सर इसका आ गया, 27,500 इसका आ गया। अब निकाल लो सर बैलेंस सीडी। चलो फटाफट से बैलेंस निकालो और देखते हैं पहले कौन आंसर निकालता है। फटाफट से चले जी। चलो सर बैलेंस निकालो। यहाँ कितना सब आ गया? 1.5 लाख रुपए प्लस 37,500। तो सीडी कितनी आएगी? 1,87,500। सर 1 लाख प्लस 27,500, 1,27,500। वेरी गुड बेटा। सर सी बहुत मुश्किल है, वो हम बताएंगे। चलो तुम बताओ बेटा कितना आएगा? 1,25,000 रुपये। तो इस सवाल में जो नया पॉइंट था ना मेरे बच्चे, मैं बताऊँ आपको, ये पॉइंट नया था। अब फ्यूचर में क्या होगा? फ्यूचर में क्या होगा? हमने कैपिटल और करंट को मर्ज कर लिया, तो अभी देखो बैलेंस शीट में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इसके बाद फ्यूचर में ये लोग एक ही अकाउंट मेंटेन करेंगे। ठीक है जी, चलिए फटाफट से बैलेंस शीट देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं बेटा। सर आप तो बहुत तेज क्वेश्चन करवा रहे हो बेटा। अगर एग्जाम में नंबर लेके आने तो यही स्पीड बनानी पड़ेगी आपको भी। अब ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, और कितने टाइम में करना है आपने? 18 से 20 मिनट में करना है। ठीक है जी, और 18 से 20 मिनट में करना है मेरे बच्चे। और साथ में कुछ एक्स्ट्रा, अभी तो कैपिटल एडजस्टमेंट नहीं आई, वो भी आएगा। ठीक है, और मैं बता रहा हूँ अकाउंट्स में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही है बेटा कि हमें टाइम देखना पड़ता है बच्चे। अदरवाइज़ तो अगर आपको एक क्वेश्चन के लिए 1 घंटा मिल जाए तो आप हर बच्चा आंसर मैच कर लेगा, है ना। तो टाइम तो मैनेज करना पड़ेगा बहुत बेटा आपको। चलिए अब बनाते हैं फटाफट से बैलेंस शीट। पहले उठाते हैं बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में। क्या क्या था बेटा? कैपिटल एंड करंट, वो तो यहाँ से आ जाएगा। क्रेडिटर्स एंड बीपी, तो क्रेडिटर्स एंड बीपी, इसमें कुछ पंगा था। बताओ कितना है क्रेडिटर्स एंड बीपी? सर 1,30,000 और 50,000 रुपये।
1,30,000 और कितना है 50,000 रुपये। अब याद करो, एक पॉइंट था कि हमने बिल एक्सेप्टेड किया है कितने का सर, हमने बिल एक्सेप्ट किया है हम लोगों ने कितने का जी, 5 चला गया पॉइंट, हाँ जी 20,000 रुपये का बिल एक्सेप्ट किया है, लेकिन उसकी एंट्री करना भूल गए। तो जब बिल 20,000 रुपये का एक्सेप्ट किया होगा तो हमारे क्रेडिटर्स 20,000 रुपये से कम हो जाएंगे, लेकिन जो हमारे बिल्स पेबल होंगे, हाँ जी सर, वो बढ़ जाएंगे। तो हुआ क्या बच्चे, हम लोगों ने 20,000 रुपये के बिल एक्सेप्ट किए, लेकिन अकाउंटेंट ने उसकी एंट्री पास नहीं करी। अगर अकाउंटेंट एंट्री पास करता तो क्रेडिटर्स को डेबिट मारता और बीपी को क्रेडिट मारता। तो हमारे क्रेडिटर्स डेबिट होने का मतलब क्या है, क्रेडिटर्स कम हो जाएंगे और बीपी बढ़ जाएगा बेटा। ठीक है, याद करो हमने 10% लोन लिया है, किससे, पार्टनर से। कितने का लिया था बेटा, हमने पार्टनर से लोन लिया 50,000 रुपये का। तो फर्म के लिए 50,000 रुपये क्या हो जाएगी सर, लाइबिलिटीज हो जाएगी। ठीक है सर, यहाँ पर कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आएगा जी, कितने पार्टनर हैं, वही XYZ, और कौन सा बैलेंस आएगा, ये वाला। तो 1,87,500, 1,27,500 और तीसरा था 1,25,000 रुपये। ठीक है सर, एक पॉइंट और रह गया बेटा, लाइबिलिटीज फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन, स्पेस थोड़ा सा कम है, लाइबिलिटीज फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन कितने का था बच्चे, एक लाइबिलिटी 10,000 रुपये की। ठीक है सर, रीवैल्यूएशन में जितनी भी चीज़ें आप लिखते हैं उन सब का इम्पैक्ट कहीं ना कहीं जाएगा। तो जब भी आप बैलेंस शीट बनाएं, मेरे पास है नहीं यार रीवैल्यूएशन, तो उसके सारे पॉइंट को टिक के मारो कि यार कोई पॉइंट छूट तो नहीं गया, है ना। अब मैं बैलेंस शीट को उठा के बैलेंस शीट बना रहा हूँ, लेकिन लाइबिलिटीज वर्कमैन कॉम्पनसेशन का कोई हेड मेरे पास है ही नहीं बैलेंस शीट में। तो अगर मैं केवल बैलेंस शीट को देख के बनाऊंगा तो छूट जाएगा पॉइंट। तो इसलिए आपको रिवैल्यूएशन को भी ध्यान रखना पड़ेगा बच्चे। अच्छा सर, ये भी देखना पड़ेगा, हाँ बेटा। तो फर्स्ट पॉइंट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हमारा हो गया जी 7,500 का, 7,500 वाला पॉइंट हो गया। अच्छा, एक पॉइंट और छूट गया, देखा, क्रेडिटर्स वाला। क्रेडिटर्स हमारे 7,500 और माइनस होंगे बेटा, कौन से वाले, जो हम लोगों ने क्या कर दिए थे, लिखा था ना विच इज़ नॉट टू बी पेड, जो पे नहीं करने हैं, तो ये भी माइनस होंगे जी। तो मेरे ख्याल से लाइबिलिटी साइड पूरी हो गई, करेक्ट बेटा। फर्स्ट कैपिटल का पॉइंट हो गया, गुडविल का हो गया, सी क्रेडिटर्स का हो गया, वर्कमैन का हो गया, डेटर्स का भी करना है, कैपिटल का हो गया, बिल्स का हो गया, लोन का हो गया। आइए बेटा एसेट्स में, तो मैं एसेट्स में केवल वो पॉइंट लिख रहा हूँ जिनमें चेंजेस हैं। एक तो बैंक में चेंज होगा बेटा, और मैं बात करूँ किस में चेंज होगा, डेटर्स में आप चेंज कर लेंगे, हो जाएगा। इसके अलावा मेरे ख्याल से बाकी चेंज किसी में नहीं हुआ बेटा। तो लैंड बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर, ये तीनों सेम रहेंगी। लैंड बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी एंड फर्नीचर, इसमें कोई चेंज नहीं है, तो इनकी वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। ठीक है सर। अब स्टॉक की बात करें और डेटर्स की बात करें, स्टॉक में भी कोई चेंज नहीं है बच्चों, ये भी सेम वैल्यू पे आएगा। डेटर्स पे चेंज कर लेंगे, डेटर्स कितने के हैं, 75,000 रुपये के हैं। प्रोविज़न कितना बनेगा, 7,500, 75,000 के डेटर्स, 7,500 का प्रोविज़न। ठीक है सर, हो जाएगा। तो उसके बाद BR और बैंक, सर BR में भी कोई चेंज नहीं है, देख पा रहे हैं आप लोग, BR भी ठीक है। अब थोड़ा चेंज किसमें, बैंक में। चेक करो बैंक कितना आपके पास, सर बैंक 50,000 रुपये है। अब जरा देखो 50,000 रुपये का बैंक है, अब देखो कितनी बार पैसा है, कितनी बार पैसा गया। मेरे ख्याल से एक ही बार पैसा है आपके पास, जब 1,25,000 रुपये किस चीज़ के लिए क्या है, कैपिटल के लिए क्या है बेटा। तो 1,25,000 रुपये से कैपिटल आ गई तो हमारा बैंक बढ़ जाएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से बाकी क्वेश्चन में कुछ है नहीं बेटा। ठीक है, अमाउंट आप प्लीज़ डाल के मैच कर लेना बेटा। मेरे ख्याल से और कोई पॉइंट नहीं है। जेड वाला पॉइंट हो गया, गुडविल का हो गया, थर्ड पॉइंट हो गया, फोर्थ प्रोविजन फॉर डीडी वाला पॉइंट हमने देख लिया,
कन्वर्ट कर लिया, बिल्स पेबल की एंट्री हो गई। हाँ, एक गलती छोड़ी, देखा 50,000 रुपये का जो हमने लोन लिया था उससे भी तो हमारे पास पैसा बढ़ेगा। जो पार्टनर से आपने 50,000 रुपये का लोन लिया था तो हमने लाइबिलिटीज बढ़ा दी अपनी 50,000 रुपये से, तो 50,000 रुपये आपके पास बैंक भी बढ़ जाएगा ना बेटा। तो जब लोन लोगे तो लाइबिलिटीज बढ़ जाएगी। समझ पा रहे हैं जी? ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन कुछ खास नहीं था, बस ये था कि हमें क्वेश्चन में कन्वर्ट करना था किसको, फिक्स कैपिटल को फ्लैक्चुएटिंग में। ठीक है बच्चों, यहाँ तक बताओ कोई डाउट है इसमें तो? ठीक है जी, मिलते हैं बच्चों फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर किसी को कोई भी डाउट है बच्चों, ठीक है जी, बैलेंस शीट पेज देख लीजिए, हो जाएगा जी। ओके बाय जी। बैठ गया हाँ जी, गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? तो आज हमें क्वेश्चन नंबर 73 देखना है बेटा। ठीक है जी, छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन 3-4 पॉइंट नए हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 73 देख रहे हैं आप लोग, ठीक है, बहुत ध्यान सुनना। चलिए पहले बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट की। हम सीधा रिवैल्यूएशन के पॉइंट की बात कर रहे हैं, या एक बार रीड कर लेते हैं। चलो क्वेश्चन में कहता है कि ए और बी दो पार्टनर हैं, 3-2 का रेशियो है, नॉर्मल सी इंफॉर्मेशन है जी। सी को एडमिट किया, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट पॉइंट पे ये ए पॉइंट पे कहते हैं सी 30,000 रुपये कैपिटल लेके आएगा बच्चों। ठीक है सर, 10,000 रुपये गुडविल लेके आएगा। ठीक है सर, कोई खास बात नहीं है इसमें। तो पॉइंट नंबर बी देखना बहुत ध्यान से। कहता है पार्ट ऑफ द स्टॉक विच हैड बीन इंक्लूडेड एट अ कॉस्ट 2,000 हैड बीन बैडली डैमेज्ड इन स्टॉक एंड कुड ओनली एक्सपेक्ट टू रियलाइज 400 रुपये। साहब ये हमारा गोडाउन है, यहाँ बहुत सारा स्टॉक पड़ा हुआ है। कह रहा है हमारे पास 2,000 रुपये का स्टॉक था और जो गोडाउन में डैमेज हो गया। अब इस 2,000 रुपये की जो हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू लग रही है कि इसे कितना पैसा मिलेगा, 400 मिल पाएगा सर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 2,000 रुपये का स्टॉक हमारे पास पड़ा हुआ था वो बैडली डैमेज हो गया और उससे ओनली कितने पैसे मिलेंगे आपको, 400 रुपये। और आपको याद होगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम क्या देखते हैं, क्लोजिंग स्टॉक हमेशा किससे वैल्यूड होता है, कॉस्ट और एनआरबी विच एवर इज लोअर। अब उसकी कॉस्ट तो 4,000 रुपये है लेकिन उससे कितना पैसा मिलने वाला है आपको, 400 रुपये। तो ये 1,600 रुपये हमारे लिए क्या हो गया बेटा, नुकसान हो गया। तो सर ये 1,600 रुपये कहाँ पर जाएगा, सर ये 1,600 रुपये हमारे रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड में आएगा और हमारी जो बैलेंस शीट में स्टॉक आएगा 1,600 कम हो जाएगा। तो जो भी हमारे पास स्टॉक होगा उसमें 1,600 रुपये कम हो जाएगा। ठीक है सर, समझ आ गया। पॉइंट नंबर सी, बैंक चार्ज हैड बीन ओवरलुक्ड एंड अमाउंटेड टू ₹200 फॉर 18-19। 200 रुपये की बैंक चार्ज की एंट्री करना भूल गए। ओवरलुक मतलब अनदेखी कर लिया आपने। तो पॉइंट नंबर सी में कहता है कि बैंक चार्ज की एंट्री रिकॉर्ड करना भूल गए। अब बैंक चार्ज की एंट्री आप करोगे तो क्या होगा, हमारे लिए नुकसान होगा, खर्चा है। रिवैल्यूएशन में क्या होगा, डेबिट हो जाएगा। और बैंक चार्ज बैंक लगाएगा, तो बैंक ने तो लगा दिया होगा लेकिन हमने एंट्री पास नहीं करी। तो हमारी जो बैलेंस शीट होगी, बैलेंस शीट में जो बैंक का बैलेंस होगा उसमें 200 रुपये माइनस कर देंगे। तो 200 रुपये का बैंक चार्ज लगाया और वो एंट्री हमने रिकॉर्ड नहीं करी। कोई बात नहीं सर, तो हम लोग क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड में और बैलेंस शीट में हमारे बैंक से कम हो जाएगा। ठीक है सर। डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 3,000 रुपये हैड बीन ओमिटेड। 3,000 रुपये की डेप्रिसिएशन की एंट्री आप ओमिट करके बेटा, तो अब एंट्री पास करोगे तो क्या होगा, नुकसान खर्चा आपके लिए। तो रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड में आएगा बच्चे, और हमारी जो बैलेंस शीट में बिल्डिंग होगी 3,000 रुपये माइनस कर देंगे। तो इस क्वेश्चन को हम इसलिए कर रहे हैं, इसमें बहुत सारे ओमिशन के पॉइंट हैं। बैंक चार्ज की एंट्री करना भूल गए,
और डेप्रिसिएशन की एंट्री करना भूल गए। अगला पॉइंट पढ़ो, वो भी ऐसी है। एक क्रेडिट फॉर गुड्स 800 रुपये हैड बीन ओमिटेड फ्रॉम बोथ परचेज एंड क्रेडिटर्स ऑल्दो द गुड्स हैड बीन करेक्टली इंक्लूडेड इन स्टॉक। हम मार्केट से उधार में गुड्स लेके आ गए, हमने पैसे बाद में देने उधार में लेके आ गए, गुड्स हमारे गोडाउन में आ गया। ठीक है सर, तो गुड्स तो हमारे गोडाउन में आ गया, स्टॉक में इंक्लूड भी हो गया, लेकिन इनवाइस नहीं आया, बुक्स में उसकी एंट्री पास नहीं हो पाई, या इनवाइस आ गया तो हमने एंट्री पास नहीं करी। तो अगर अब आप इसकी एंट्री पास करेंगे, हमने परचेज किया है, तो सर एक तरह से हमारे क्या होगा, पिछली बार परचेज कम लिखा होगा तो प्रॉफिट बढ़ गया होगा। अब ठीक करने तो क्या करेंगे, प्रॉफिट कम कर देंगे। और जैसा कि आप जानते हैं रिवैल्यूएशन का दूसरा नाम क्या होता है, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट होता है। तो हमने 800 रुपये की एंट्री पास नहीं करी, तो अगर आप 800 रुपये की एंट्री पास करेंगे तो हमारे क्रेडिटर्स 800 रुपये से बढ़ जाएंगे और रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड में टू परचेज के नाम से, ओमिटेड परचेज के नाम से आ जाएगा खर्चा आपके लिए। ठीक है सर। एन एक्सपेंस ऑफ 1200 रुपये फॉर इंश्योरेंस प्रीमियम वाज डेबिटेड टू P&L अकाउंट। ठीक है, 18-19 में हमने 2018-19 में क्या किया, हमने 2018-19 में क्या किया, हमने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया 1200 रुपये। ठीक है सर, लेकिन आप पढ़ रहे हैं ना अकाउंटिंग एक्रूअल बेसिस पे। अब कहता है इस 1200 रुपये में से 600 रुपये जो प्रीमियम था वो किसका था, सर वो तो नेक्स्ट ईयर का था। किसका था, नेक्स्ट ईयर का। लेकिन अकाउंटेंट था नालायक, अकाउंटेंट ने क्या किया, 1200 रुपये का 1200 रुपये P&L में डेबिट मार दिया। तो 1200 रुपये का जो इंश्योरेंस आपने पे किया था उसमें से 600 रुपये अगले साल का था, तो आपने तो 1200 आज ही डेबिट मार दिया। तो हमारा प्रॉफिट क्या हुआ बताओ जरा, सर कम हो गया 600 रुपये से। अगर मैं 600 रुपये ज़्यादा खर्चे लिख रहा हूँ तो इसका मतलब यही तो हुआ, अगर मैं 600 रुपये से खर्चे ज़्यादा लिख रहा हूँ तो प्रॉफिट कम हो गया होगा ना। बल्कि हमें खर्चे लिखने कितने चाहिए, 600 रुपये लिखने चाहिए थे, हमने कितने लिख दिए, 1200 रुपये लिख दिए, तो हमारा प्रॉफिट क्या हो गया, कम हो गया। तो आज हम ठीक कैसे करेंगे, सर ये एडवांस है, ये प्रीपेड था, तो 600 रुपये अपनी आज इनकम मान लेंगे। तो रिवैल्यूएशन में क्या करेंगे, हम 600 रुपये क्रेडिट में दिखाएंगे और बैलेंस शीट में एसेट साइड में प्रीपेड इंश्योरेंस। सर एक बार लास्ट में दोबारा बता दो, मैं कह रहा हूँ कि बच्चों 1200 रुपये का इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया आपने और उसमें से 600 रुपये अगले साल का था, प्रीपेड था, लेकिन अकाउंटेंट ने क्या किया, 1200 का 1200 डेबिट मार दिया। लेकिन डेबिट कितना होना चाहिए, ओनली 600 रुपये होना चाहिए था। तो हमने खर्चे जब ज़्यादा लिखे तो हमारा प्रॉफिट कम हो गया ना बेटा। अब मुझे ठीक करना है तो प्रॉफिट बढ़ाना पड़ेगा 600 रुपये से, तो क्रेडिट साइड में आएगा। तो सर ठीक है, रट्टाफिकेशन क्या है, कोई खर्चा अगर आप एडवांस पे करते हैं तो कहाँ पर आता है, रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड में आता है। ठीक है, और बैलेंस शीट में कहाँ आएगा बेटा, एसेट साइड में आएगा। तो आई थिंक क्वेश्चन रीड कर लिया, स्टार्ट करें बेटा। चलो बच्चों फटाफट से होगी। तो मैंने क्वेश्चन पूरा समझा दिया, आप स्टार्ट कर सकते हैं बेटा। चलें फटाफट से आओ जी। सर ये सवाल तो आसान सा था बेटा, इसमें सारे पॉइंट ओमिशन के थे। ठीक है जी, चलिए फटाफट से रिवैल्यूएशन बनाते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 73 है बेटा, TS ग्रेवाल से क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, रिवैल्यूएशन अकाउंट। चलिए अब एक बार पढ़ते पढ़ते दोबारा क्वेश्चन कर समझेंगे हम लोग। स्टॉक 2000 रुपये का डैमेज हो गया था, तो 2000 के स्टॉक में से केवल कितने पैसे मिल पाएंगे आपको, सर केवल 400 रुपये मिल पाएंगे। तो सर 1600 रुपये क्या हो गया, नुकसान नहीं हो गया। बिल्कुल सर बैंक चार्ज थे हमारे, हम रिकॉर्ड करना भूल गए थे। सर डेप्रिसिएशन था 3000 रुपये मेरे ख्याल से, हाँ सर उसको भी रिकॉर्ड करना भूल गए थे। सर एक परचेज थी हमारी, ओमिटेड परचेज ना, या क्रेडिटर्स लिख सकते हैं ब्रैकेट में। तो देखो क्या क्या पॉइंट है बेटा, बैंक चार्ज हमारे पास 200 रुपये था,
और 800 रुपये ये था। तो बैंक चार्ज 200 रुपये था और 800 रुपये का हमने परचेज़ किया, क्या, गुड्स, लेकिन उसे रिकॉर्ड करना भूल गए। तो स्टॉक वाला पॉइंट हो गया, नुकसान है, बैंक चार्ज की एंट्री पास करनी पड़ेगी, डेप्रिसिएशन एंड परचेज। कुछ और है तो चेक कर लो। ठीक है सर, कुछ और पॉइंट है क्या? हाँ सर, 600 रुपये का एक पॉइंट था ना, प्रीपेड इंश्योरेंस, 600 रुपये। तो बिल्कुल सर, तो 5600 रुपये यहाँ पर आएगा बेटा, 5600 रुपये यहाँ पर आएगा। तो मेरे ख्याल से लॉस आएगा 5000 रुपये। अगर किसी पॉइंट में डाउट है आप दोबारा पूछ सकते हैं बेटा। चले जी, रेशियो कितनी है? 3:2। तो लॉस 5000 रुपये, तो कितना बढ़ेगा एक्स वाई में? 3000 एंड 2000 रुपये। इसकी बैलेंस शीट में काफ़ी अच्छे इम्पैक्ट आएंगे बेटा, वो देखनी पड़ेगी आपको। चलें, चलो बैलेंस शीट देखते हैं बेटा, फटाफट से आओ बेटा। तो क्वेश्चन को पढ़ने में और रिवैल्यूएशन बनाने में 10 मिनट लग गए हम लोगों को। देखो समझ पा रहे हो आप लोग बात? तो मैं 18 से 20 मिनट में क्वेश्चन करना पड़ता है बेटा। अभी सर टाइम ज़्यादा इसलिए लगा कि मैंने पहले आपको सारे पॉइंट समझाए, है ना। लेकिन अगर इस सवाल को आप 1-2 बार कर लेंगे तो टाइम कम लगेगा आपको। चलिए डील करते हैं पार्टनर्स कैपिटल काउंट। चलो जी, पार्टनर्स कैपिटल काउंट XYZ। ठीक है जी, क्वेश्चन में ABC नाम है बेटा, क्या करें? अब मैंने XYZ लिख दिया, XYZ लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी नाम में क्या रखा है बेटा? चलिए पहला पॉइंट, ओल्ड बैलेंस शीट। तो सबसे पहला पॉइंट लिखते हैं बाय बैलेंस BD। ठीक है सर, तो बताओ बच्चों बैलेंस BD कितनी है? सर 60,000 और 40,000 रुपये। ठीक है बच्चों, 60 और 40। क्या बैलेंस शीट में कोई WCR, कोई GR, कोई प्रॉफिट लॉस, कोई गुडविल, कुछ भी नहीं है बेटा। लेकिन मैं बोल रहा हूँ जब भी आप क्वेश्चन करेंगे एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, ये आपको बोलना है बार बार बेटा, अदरवाइज़ आप कभी देख ही नहीं पाओगे। ठीक है जी, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है रीवैल्यूएशन का। रीवैल्यूएशन में लॉस हुआ था मेरे ख्याल से, और रीवैल्यूएशन लॉस 3000 एंड 2000 रुपये। बिल्कुल ठीक है सर, 3000 एंड 2000 रुपये रीवैल्यूएशन लॉस हो गया। चलो सर आगे चलो। तीसरा पॉइंट सर इनकमिंग पार्टनर। सर 30,000 रुपये कैपिटल लेके आया है। इस सवाल में देखो, हर सवाल की कुछ अपनी क्वालिटीज़ होती है ना, तो इसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कोई दम नहीं है। अगर आप देखेंगे सारे पॉइंट कहाँ पर थे, किसमें थे? रिवैल्यूएशन में थे। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सीधा साधा बेटा यहाँ पे। इसका जो रिवैल्यूएशन अकाउंट और जो बैलेंस शीट है उसमें काफ़ी दिक्कतें आएंगी बेटा आपको भी। तो गुडविल 10,000 रुपये लेके आया है, और ज़रा बताओ गुडविल के रेशियो क्या होंगे? सैक्रिफाई होंगे सर, और सैक्रिफाई 3-2 ही आएंगे बेटा। तो 10,000 को बांटो बेटा 3:5 में, तो 10,000 का 3/5, तो 6,000 रुपये एंड 4,000 रुपये। सर बिल्कुल करेक्ट है जी, 6 और 4। तो तीनों बातें आपने देख ली, ओल्ड बैलेंस शीट देख लिया, रिवैल्यूएशन देख लिया, और इनकमिंग पार्टनर्स के बारे में देख लिया। सर CD निकालो फटाफट से। चलो जी, चलो यहाँ सम करो, 60 और 6 66,
40 और 4 44, और यहाँ कितना आएगा 30। तो ज़रा बताओ 66 में से कितना माइनस करना आपने 3, 57,000। बिल्कुल सर। 44,000 माइनस 2,000 कितना आएगा जी 42,000 रुपये। ठीक है सर। आगे चलो 30,000 में से कुछ माइनस होगा नहीं, 30 ही आएगा जी। चलो बेटा, तो पार्टनर्स कैपिटल डन हो गया। अब हम लोग आ रहे हैं बैलेंस शीट पे, फटाफट से आओ बेटा, हम डील करेंगे बैलेंस शीट। चले यहाँ तक। अब रिवैल्यूएशन की जितनी भी मैंने एंट्री लिखवाई है उसको बैलेंस शीट में एक बार दोबारा हम समझेंगे, ठीक है। तो कोशिश करें जब मैं बैलेंस शीट बनाऊँ तो आप बहुत ध्यान से देखें, ठीक है। मैं हटा रहा हूँ बेटा इसको। आइए बच्चा बैलेंस शीट पे देखो, एक मेरी बात ना बहुत ध्यान से सुनो। अगर आपको आंसर मैच करना है एक बार में और आप कोई रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं, मेरी बात बहुत ध्यान सुनना। जो मैं छोटी छोटी बातें बताता हूँ बेटा, ये एग्ज़ाम में आप लोगों ने देखनी है यहाँ पर, और यही गलतियाँ एग्ज़ाम में होती हैं बच्चे, ठीक है ना जी। कॉन्सेप्ट सबको आते हैं, तो ये छोटी छोटी बातें, कैलकुलेशन वाली बातें ध्यान देनी है आप लोगों ने। अब मैं कहता हूँ ये सवाल आप बैलेंस शीट जो बना रहे हैं एग्ज़ाम में बना रहे हैं, ठीक है जी। तो मैंने हमेशा बोला जब भी आप बैलेंस शीट बनाओ नई वाली तो ओल्ड बैलेंस शीट को देखो, लेकिन मैं एक नई बात बोलता हूँ, हमेशा रिवैल्यूएशन अकाउंट को भी देखो। कुछ चीज़ें रिवैल्यूएशन में ऐसी होती हैं जो बैलेंस शीट में जिनका हेड नहीं होता कुछ भी। तो अगर आप केवल ओल्ड बैलेंस शीट देखोगे तो ये वाले पॉइंट छोड़ दोगे बेटा। जैसे मैं दिखाता हूँ आपको, इस सवाल में पता नहीं है नहीं है मेरे ख्याल से, इसमें तो सबका हेड है वैसे। चलिए, जैसे हाँ एक बात कर रहा हूँ पॉइंट नंबर एफ़ के बारे में। अब पॉइंट नंबर एफ़ के बारे में बैलेंस शीट में कुछ है ही नहीं। क्या बैलेंस शीट में कोई हेड है प्रीपेड इंश्योरेंस का? नहीं है। तो अगर मैं ओल्ड बैलेंस शीट को देख देख के बैलेंस शीट नहीं बना रहा हूँ तो ऑब्वियस है प्रीपेड इंश्योरेंस छूट जाएगा बेटा आपका। तो इसलिए जब भी आप बनाएं ओल्ड बैलेंस शीट को रिवाइज़ करें, हमेशा रिवैल्यूएशन को भी टिक के मारें कि यार इसके सारे पॉइंट कवर हो गए हैं, ठीक है। आइए बच्चा, कैपिटल काउंट एंड क्रेडिटर्स। तो कैपिटल एक्स वाई जेड की आपकी बुक में नाम ABC है, कोई बात नहीं है, और क्रेडिटर्स। तो कैपिटल का मेरा बैलेंस नहीं है, जो अभी आपने निकाला तो देख लेना बेटा। अब बताओ क्रेडिटर्स में कोई चेंज है या नहीं है? सर चेंज है बिल्कुल। 20,000 रुपये के क्रेडिटर्स से आपके, और जैसे ही आप रिवैल्यूएशन देखोगे आपको पता लग जाएगा कि रिवैल्यूएशन में आपने डेबिट मारा है कितना, 400 रुपये, 800 रुपये। आपने रिवैल्यूएशन में 800 रुपये डेबिट कर रखे हैं। सर क्यों किए पता है? क्योंकि हमने गुड्स परचेज़ किया था लेकिन उसकी एंट्री पास नहीं करी थी। तो अब एंट्री पास करेंगे तो हमारी लायबिलिटीज़ बढ़ जाएगी ना। तो एक इम्पैक्ट कहाँ दिखाया आपने 800 रुपये का? रिवैल्यूएशन में। और एक इम्पैक्ट कहाँ आएगा? बैलेंस शीट की लायबिलिटीज़ बढ़ जाएगी बेटा, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया पॉइंट हमारा क्रेडिटर्स का। चलो जी एसेट्स में आ जाओ। बिल्डिंग प्लांट मशीनरी स्टॉक डेटर्स। बिल्डिंग प्लांट मशीनरी स्टॉक डेटर्स, और लास्ट मेरे ख्याल से बैंक होगा, एंड बैंक, ठीक है जी। और एक लास्ट पॉइंट मत छोड़ देना बेटा, प्रीपेड इंश्योरेंस। ये बैलेंस शीट में गिवन नहीं है, ये पॉइंट कहाँ से आएगा? रीवैल्यूएशन से आएगा। तो इसीलिए कह रहे हैं एग्जाम में छूट सकता है। अगर केवल आप ओल्ड बैलेंस शीट को लेके क्वेश्चन करोगे तो कुछ एंट्रीज ऐसी हैं जिनका बैलेंस शीट से कोई हेड नहीं होता है, ठीक है। अच्छा बताओ जी, क्या बिल्डिंग में कोई चेंज आया था? सर बिल्कुल 50,000 रुपये की बिल्डिंग थी, और मेरे ख्याल से हम 3,000 रुपये का डेप्रिसिएशन लिखना भूल गए थे। मेरे पास रिवैल्यूएशन अकाउंट सामने है नहीं बेटा, तो मुझे क्वेश्चन में देखना पड़ेगा। 3,000 रुपये का जी बिल्कुल ठीक है। मेरे ख्याल से प्लांट मशीनरी में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो प्लांट मशीनरी पूरी 30,000 रुपये की आ जाएगी, ठीक है सर।
स्टॉक में पंगा है सर। क्या पंगा है सर स्टॉक में? सर 20,000 रुपये का स्टॉक था, ध्यान से सुनना, 20,000 रुपये का स्टॉक पड़ा था गोडाउन में। उस 20,000 में से 2,000 रुपये का पार्ट था जो बैटरी डैमेज हो गया और उसकी रिकवरी वैल्यू कितनी है? 400 रुपये। तो सर इसका मतलब 1,600 रुपये का नुकसान हो गया ना स्टॉक में, तो 18,400 रुपये स्टॉक में आएगा। बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं सर आप। तो पॉइंट नंबर बी भी हो गया। बैंक चार्ज एंट्री भी करता हूँ जी। डेटस में कोई पॉइंट था? डेटस पे आई थिंक कोई पॉइंट नहीं था। तो डेटस हमारे पास कितने के हैं? 10,000 रुपये के। ठीक है सर। अच्छा बैंक बोलो कितना आपके पास? बैंक का बैलेंस है 10,000 रुपये। अब देखो बैंक में क्या क्या चेंज होगा, बहुत ध्यान से सुनना। सर एक तो कैपिटल लेके आए थे, जरा बताओ कैपिटल कितना लेके आए हैं? सर कैपिटल लेके आए 30 और 10, तो 30 के और 10 के 40,000 रुपये आ गया किस चीज़ के? इनकमिंग पार्टनर्स के। तो 10,000 प्लस 30,000 प्लस 10,000 कितना हो गया? 50,000 माइनस, सर कुछ माइनस भी था ना, बैंक चार्ज, जो एंट्री हम करना भूल गए थे बैंक चार्ज की। हाँ जी सर याद तो आ रही है कुछ। तो सर बैंक चार्ज की जो एंट्री थी वो थी 200 रुपये की ना, बैंक चार्ज 200 रुपये। तो 200 रुपये क्या होगा? बैंक से माइनस हो जाएगा। तो 10, 30, 40, 50, 50 माइनस 49,800 का हमारे पास क्या बन जाएगा? बैंक। सर प्रीपेड इंश्योरेंस कितने थे? 600 रुपये। मेरे पास रिवैल्यूशन अकाउंट नहीं है, एक बार चेक करो क्या रिवैल्यूशन के सारे पॉइंट टिक के लग रहे हैं आपके? जैसे एक पॉइंट था किस पे? क्रेडिटर्स पे, सर हो गया। सर बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन था, सर कर दिया। सर स्टॉक में कुछ डैमेज था, सर कर दिया। सर एक प्रीपेड इंश्योरेंस था, कर दिया। और एक बैंक में से कुछ बैंक चार्ज था, कर दिया। तो अगर आप क्वेश्चन को ऐसे करोगे तो एग्ज़ाम में भी छूटेगा नहीं बेटा। समझ पा रहे हैं? एक बार आंसर भी मैच कर लें बेटा इसका फटाफट से। चलो मैच कर लेते हैं। इस साइड मैंने कुछ वैल्यू लिखी नहीं, यहाँ तो लिखी है। चलो 47,000 प्लस 30,000 रुपये जी, 47 प्लस कैलसी महाराज नहीं चल रहे हैं, प्लस 30,000 रुपये जी। ठीक है सर। प्लस 18,400 रुपये, सर 10,000 रुपये, 49,800 सर बिल्कुल ठीक है जी। 40 दो बार डल गया जी। ठीक है सर। और 600 रुपये, तो सर 1,55,800 रुपये आना चाहिए। बिल्कुल सही आ रहा है बेटा, 1,55,800 रुपये। सर हमने तो पहले ही आंसर मैच कर लिया था। यहाँ भी 1,55,800 ही आएगा बेटा। कैपिटल की वैल्यू पुट करना मेरे पास है नहीं बेटा वैल्यू। ठीक है बच्चों। अब इस क्वेश्चन को हमने मस्ती के साथ किया, टाइम भी लगाया, 22 मिनट लगे बेटा। समझ पा रहे हैं हम लोग बात? तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जब आप सवाल कर रहे हैं तो टाइम बहुत ज़रूरी है बच्चे। एक सवाल को किया आपने, आधा घंटा लग गया। तो एक बात बताओ, एग्ज़ाम में अगर आधा घंटा आप लगाओगे तो पेपर कैसे अटेम्प्ट करोगे? समझ पा रहे बात को? तो भाई बड़े सवालों में टाइम देखना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से करें। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, चीज़ें गलतियाँ आप करेंगे, सीखते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे बेटा। लेकिन कुछ बच्चे क्या करते हैं? छापते हैं, कुंजी बनाते हैं बेटा। उनको घर के लिए क्वेश्चन दो ना, तो अपने पड़ोसी की बुक ले लेते, रजिस्टर ले लेते हैं और छाप दिए उससे। तो क्या कुछ समझ आया उसको? नहीं बेटा। वो जब वो कहता मैं सीधा एग्ज़ाम में जाके मैच करूँगा बैलेंस शीट, तो क्या एग्ज़ाम में उसकी बैलेंस शीट मैच करेगी? कभी नहीं करेगी बेटा। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा हो गया जी 73 डन। ठीक है जी। ओके बाय, मिलते हैं जी नेक्स्ट क्लास में बेटा। बाय बच्चों। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जो भी है बेटा, जब भी आप वीडियो देखें। ठीक है जी।
चले बच्चों, तो आज हमें क्वेश्चन नंबर देखना है बेटा 74। ठीक है बच्चा, क्वेश्चन नंबर 74, हाँ जी 74 क्वेश्चन है बेटा। चलिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है बेटा। इस क्वेश्चन को करोगे तो आपको इस सवाल से प्यार हो जाएगा बेटा। ठीक है बच्चों, बहुत ध्यान सुनेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले पढ़ना। ठीक है, पहली लाइन ही खतरनाक है बेटा। ए और बी पार्टनर हैं और प्रॉफिट को कैसे बांटते हैं? 1/2, 1/3, 1/6। और 1/6 जो लिखा है ना, कैरिड टू ए रिजर्व। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारी फर्म जो भी प्रॉफिट कमाती है उसका 1/2 तो कौन ले जाएगा? ए, 1/3 बी और 1/6 कहाँ जाएगा? रिजर्व में जाएगा। ठीक है जी, तो पहले हमें रेशियो ठीक करनी पड़ेगी बेटा। तो 1/2, 1/3 एंड 1/6, ये कोई पार्टनर थोड़ी है। तो इसका एलसीएम लो तो कितना आ गया? 3, 2, 1। तो भाई पार्टनर तो 2 ही है ना, ये तो हमारा रिजर्व का पार्ट है बेटा, इसको छोड़ो। तो अब हम जो रेशियो यूज़ करेंगे वो क्या करेंगे? 3:2। सर 2 कहाँ चला गया? अरे बेटा 2 जो 1 था ना, 1/6, वो तो कंपनी जब प्रॉफिट कमाती है ना, बिजनेस करती है, तो 1/6 रिजर्व में ट्रांसफ़र करती है। समझ रहे बात आप? तो हमें तो यहाँ पर अभी एडमिशन कर रहे हैं किसी पार्टनर का, तो हमें देखना है कि ओल्ड पार्टनर्स के रेशियो क्या होंगे। तो 3:2 होंगे। पहला पॉइंट ये बेटा। ठीक है सर, चलिए सी का एडमिशन कर दिया आप लोगों ने जी। बैलेंस शीट में कुछ खास बात नहीं, नीचे पढ़ो बेटा। 25,000 रुपये कैपिटल लेके आएगा जी सी, और 5,000 रुपये गुडविल के लेके आएगा। कितने शेयर के लिए? 1/5 के लिए। स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाई 10%। बता चुका हूँ पहले आपको, जरा चेक करो बैलेंस शीट में स्टॉक कितना है। सर 18,000 रुपये है। ये कह रहा है हमने 10% से अंडर वैल्यूड किया है। इसका मतलब ये स्टॉक कितनी वैल्यू पे रिकॉर्ड हुआ है? 90 पे। याद है ना, लिखवाए थे अगर एसेट्स को हमने कम अंडर वैल्यू किया है तो उसे ठीक करेंगे, बढ़ाना पड़ेगा हमें, तो फ़ायदा होगा। तो कहता है स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाई 10%। अगर 90% की वैल्यू 18,000 रुपये है, तो अगर मैं इसको सही वैल्यू पे लेके आऊँ, सही वैल्यू क्या होगी इसकी? 100 ना, और ये है किसके इक्वल? 90। फिर बात समझ आ पाई? तो स्टॉक की सही वैल्यू क्या थी? 20,000 रुपये। भाई जो 18,000 रुपये स्टॉक था वो 90% में वैल्यू था, इसकी वैल्यू 90% थी, तो 100% में वैल्यू कितनी होगी? 18,000 90% का ये है, तो 100 कितना होगा? 20,000 रुपये। इसको ऐसा भी कर सकते हैं कि 18,000 रुपये का स्टॉक है, 10% से अंडर वैल्यूड है, तो बताओ 10% की वैल्यू कितनी आएगी? तो 10/90 मत करना नालायकों, सॉरी 100 मत करना, 10 बाई क्या होगा? 90। तो इसे सॉल्व किया, कितना आ गया? 2,000 रुपये। तो स्टॉक कितने से अंडर वैल्यूड है? 2,000 रुपये से। या मैंने यहाँ पर क्या किया, स्टॉक की सही वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 20। बुक्स में रिकॉर्ड कितना है? 18। 2,000 रुपये से क्या है? अंडर वैल्यूड है। या ऐसे निकाल लो भाई, 18,000 रुपये का स्टॉक 90% पे है, तो कितना परसेंट अंडर वैल्यू है? 10%। कितना आएगा? 2,000 रुपये। समझ पा रहे हैं बात को? तो स्टॉक 2,000 रुपये से कम रिकॉर्ड कर रखा हमने, तो सही रिकॉर्ड कर लेंगे तो फ़ायदा हो जाएगा स्टॉक में, है ना जी। क्रेडिटर्स इंक्लूड ए लाइबिलिटीज ऑफ 4,000 रुपये विच हैज़ बिन डिसाइड बाय द कोर्ट 3,200 रुपये। क्रेडिटर्स के अंदर एक लाइबिलिटीज इंक्लूड है 4,000 रुपये की, और वो 4,000 रुपये हुआ क्या? आप ऐसे मान के चलिए, देखो हमारी बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स कितने हैं? सर क्रेडिटर्स है 20,000 रुपये। अब ये 20,000 रुपये हमें किसी एक इंसान को देने नहीं होंगे, बहुत सारे लोग होंगे। सर उसमें से एक इंसान को हमें 4,000 रुपये देने हैं। ठीक है सर, ठीक है जी, ठीक है। अब 4,000 रुपये देने थे हमने इसको, साहब कोर्ट में चले गए, हो सकता है कुछ ज़्यादा अमाउंट मांग रहा है, ठीक है जी, लेकिन हमने अपनी बुक्स में 4,000 रिकॉर्ड कर रखा था। कोर्ट में गया, कोर्ट ने कहा भैया ये लाइबिलिटीज कितनी हो गई? 4 की बजाय 3,200 रुपये। तो जरा बताओ 800 रुपये का हमारे लिए क्या हो गया? फ़ायदा हो गया। सर दोबारा बताओ। क्रेडिटर्स इंक्लूड ए लाइबिलिटीज ऑफ 4,000, ठीक है, विच हैज़ बीन डिसाइड बाय द कोर्ट 3,200 रुपये।
तो भाई 4000 की लाइबिलिटीज़ को कोर्ट ने डिसाइड किया 3200 होनी चाहिए, ठीक है। तो 800 रुपये हमने ज़्यादा रिकॉर्ड किया था ना लाइबिलिटीज़ अपनी, अब ठीक कर लो यार। तो 400 रुपये से हमें क्या होगा, फ़ायदा होगा जी। और जब 400 रुपये का फ़ायदा होगा तो रीवैल्यूएशन में क्या होगा, क्रेडिट होगा बेटा। और हमारी बैलेंस शीट में क्या होगा, क्रेडिटर्स 800 रुपये से कम हो जाएंगे, ठीक है सर। पॉइंट नंबर ई, इन रिगार्ड टू द डेटर्स, इन रिगार्ड टू द डेटर्स द फॉलोइंग डेब्ट्स प्रूव्ड बैड और डाउटफुल। तो डेटर्स हमारे बहुत सारे होते हैं। एक मिस्टर एक्स है जिससे 2000 रुपये लेने हैं, वो क्या हो गया, बैड टू द फुल एक्सटेंट, तो पूरे 2000 रुपये डूब गए, ये तो बैड डेट्स हो गया आपका, ठीक है जी। उसी डेटर्स की लिस्ट में एक बंदा और है, सर कौन, मिस्टर वाई, उससे कितने लेने हैं, 4000 रुपये। लेकिन उम्मीद है, क्या उम्मीद है, वो दिवालिया हो गया और उम्मीद है एक्सपेक्टेड टू पे ओनली कितना, 50%, तो 50% ही पे कर पाएगा, ये हमारा अनुमान है। तो 50% का ही पे कर पाएगा, तो ये अनुमान लगाया हम लोगों ने। तो 50% का हमें प्रोविज़न मेंटेन करना पड़ेगा, 50% का हमें प्रोविज़न बनाना पड़ेगा। तो 2000 रुपये का तो बैड डेट्स हो गया और 2000 रुपये का हमारा प्रोविज़न, क्योंकि जो हमें 4000 रुपये मिस्टर वाई से लेने हैं, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 50% पैसा हमारा पे करेगा। हो सकता है 50 भी ना पे करें, हो सकता है पूरा ही पे कर दें, ठीक है सर। तो प्रिपेयर रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स और बैलेंस शीट। तो अगर इस क्वेश्चन की मैं बताऊँ खास बात क्या है, पॉइंट नंबर सी थोड़ा सा नया पॉइंट है, पहली बार आया है। पॉइंट नंबर डी भी अच्छा है, पॉइंट नंबर ई भी अच्छा है, ठीक है। तो 10 मिनट लगेंगे, जल्दी से स्टार्ट करो बेटा। चलिए फटाफट से स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। मैंने पॉइंट समझाई दिए आपको, आप बनाइए रिवैल्यूएशन फटाफट से। आइए जी, क्वेश्चन नंबर 74, रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है सर। चलिए पहला पॉइंट क्या था बच्चों, दोबारा देखो एक बार फिर। 25,000 रुपये कैपिटल छोड़ दो, गुडविल छोड़ दो, स्टॉक अंडर वैल्यूड बाई 10%। तो स्टॉक की वैल्यू हमने कम कर रखी थी, तो उसकी सही वैल्यू लेके आएंगे। तो 2000 रुपये हमारी इनकम। सर 2000 रुपये कैसा है, दोबारा देखो। अरे भाई 18,000 रुपये स्टॉक था, ये 90% पे वैल्यू था, ठीक है जी। 10% से अंडर वैल्यू था, 10% वैल्यू कितनी होगी इसकी, 2000 रुपये होगी। सर यहाँ डिवाइड बाई 100 क्यों नहीं करते, मैं बता चूँगा पहले आपको, क्योंकि ये 90% पे वैल्यूड है। तो अगर स्टॉक की वैल्यू कम लिखी हुई है, उसे ठीक करोगे तो स्टॉक बढ़ेगा ना बेटा, और जब स्टॉक की वैल्यू बढ़ाओगे तो हमारे लिए क्या है, प्रॉफिट होगा जी। क्रेडिटर्स इंक्लूड ए आइटम, सॉरी क्रेडिटर्स इंक्लूड ए लाइबिलिटीज 4000 रुपये। कोर्ट ने कितना डिसाइड किया, 3200 रुपये। तो क्रेडिटर्स में 800 रुपये क्या हो गया, हमें फ़ायदा हो गया सर, ठीक है जी। आगे बढ़ो। हाँ जी, डेटर्स के बारे में दो बातें हैं बेटा। एक तो पूरा पूरा कौन सा वाला, एक्स वाला 2000 रुपये डूब गया, और एक हमें प्रोविजन फॉर डीडी बनाना चाहिए वाई वाले पे। क्यों सर, 4000 रुपये लेने थे 50%, ठीक है सर। मेरे ख्याल से और पॉइंट तो नहीं होने चाहिए कुछ। तो पॉइंट नंबर सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया बेटा। चलिए लॉस निकालो, कितना आ रहा है लॉस प्रॉफिट। तो बाय लॉस आ रहा है जी, कितना लॉस आ रहा है बच्चों, देखो एक बार। 4000 रुपये, 4000 रुपये माइनस 2800 रुपये, तो 1200 रुपये। और ये लॉस मेरे बच्चे कौन बियर करेगा, ए और बी, ए और बी। और रेशियो क्या निकाली मैंने, वो नहीं बेटा, 3:2। बाटो कितना बटेगा, 1200 रुपये का 3/5, ठीक है सर। 240 × 3 720, तो एक का आ रहा है 720, अगले कितना आएगा 480। प्लीज़ चेक करना यार, ठीक है सर। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि रिवैल्यूएशन के पॉइंट अच्छे बेटा इसमें, ठीक है। चले आगे।
ठीक है सर, आगे चलते हैं। अब आपको बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है सर, हटाओ ना इसको। क्लास बोली तो मैंने ग्रुप में ना, ग्रुप में मैंने मैसेज कर दिया था। चलो बेटा फटाफट से आओ बेटा। चलिए सबसे पहले ओल्ड बैलेंस शीट देखनी है बेटा आपने। तो कैपिटल दे रखा है और रिजर्व दे रखा है, बांटो जी। तो बाय बैलेंस बीडी। दूसरा सर रिजर्व दे रखा है, रिजर्व भी बांट दो जी। ठीक है सर। तो बैलेंस बीडी है जी आपके 50 और 40। ठीक है सर, 50 और 40। रिजर्व बताओ कितना है जी। सर रिजर्व दे रखा है आपके पास 10,000 रुपये, बांटो 3-2 के रेशियो में। तो 6 और 4। क्या कोई लॉस है, कोई एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस, गुडविल? नहीं सर, कुछ भी नहीं है। दूसरा स्टेप रिवैल्यूएशन, लॉस देखना है बेटा। और लॉस मेरे ख्याल से 720 और 480 है ना। 7 4 11 और 80 1200। ठीक है जी। तो 2 स्टेप आपने देख लिए। अगला स्टेप बताओ क्या देखते हैं हम लोग। सर अगला स्टेप देखते हैं इनकमिंग पार्टनर्स। तो देखो बेटा बाय बैंक के नाम से कितने पैसे लाए या कैश के नाम से, और फिर क्या लिखते हैं बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। चेक करो जी। सर कैपिटल लेके आया है 25,000 रुपये। ठीक है जी। सर गुडविल जो लेके आए हैं जी, ये लेके आए हैं गुडविल 5,000 रुपये, और वही 3-2 का रेशियो है, तो सर वही आएगा जी। ओल्ड ही हमारी क्या बन जाएंगी, सैक्रिफाई बन जाएंगी। ठीक है सर, सिटी निकाल लो जी। तो अगर आप देख रहे होंगे कि पहले क्वेश्चन में टाइम ज़्यादा लगा है, फिर कम लगा रहे हैं, फिर कम लगा रहे हैं, तो अगर आप भी सवाल करते रहेंगे तो टाइम कम लगेगा बच्चे। फटाफट से मैच करो। 59 माइनस 720 तो 58 280 ना। मैं सीधा नेट लिख रहा हूँ बेटा, 58 280। और किसी को डाउट हो मेरी कैलकुलेशन पे तो घर जाके चेक करना। 40 44 46 46 माइनस 480 तो 45,520 रुपये। और लास्ट का तो बहुत मुश्किल होता है बेटा, पता ही आपको, 25,000 रुपये। 45,520 दूसरे का चेक कर लो बेटा। बिल्कुल ठीक है जी। चलो सर, अब अगला काम है जी बैलेंस शीट का। सर इस सवाल में दम नहीं ना कुछ, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं बेटा आप। अभी नेक्स्ट क्लास में, जिस दिन मैं अभी रिकॉर्डिंग नेक्स्ट क्लास में लूँगा, आपको 2 बेहतरीन क्वेश्चन कराऊंगा बेटा। और मान के चलो उनमें कम से कम आधा घंटा 45 मिनट लगेगा बेटा। तो आप ये मान के चलिए एडमिशन में ऑलमोस्ट हो गया सब आपका, बस कैपिटल एडजस्टमेंट रह गई है। उसके बाद चैप्टर पैक हो जाएगा, और उसके बाद देखना रिटायरमेंट डेथ कैसे भागेगा बेटा। तो हो सकता है जब आप स्कूल जाओ तो पहली बुक आपकी ख़त्म हो जाए पार्टनरशिप। समझ पा रहे हैं? तो जुलाई तक मुझे लगता है, हाँ जी जून जुलाई, अगर हम जुलाई 30 तक की बात करें तो फर्स्ट बुक ख़त्म हो जाएगी बेटा आपकी। चले बैलेंस शीट देखें बेटा, फटाफट से हो जी बैलेंस शीट पे। तो बैलेंस शीट पे देखते हैं बच्चा क्या क्या है जी। हाँ जी पहले आ जाओ जी एसेट साइड में। सर बिल्डिंग दे रखी है जी,
वैल्यू प्लीज़ खुद ही लिखना आप। बिल्डिंग में कोई चेंज हुआ था बेटा? मेरे ख्याल से बिल्डिंग में कोई चेंज नहीं हुआ सर। तो सर बिल्डिंग तो 50,000 रुपये की आएगी। सर प्लांट मशीनरी में भी कोई चेंज नहीं हुआ है, बिल्कुल ठीक है बेटा। तो सर 30,000 रुपये का 30,000 रुपये आएगा। उसके बाद स्टॉक में कुछ हुआ है सर, स्टॉक में कुछ हुआ था। क्या हुआ था? स्टॉक में हमें 800 नहीं, कितने का स्टॉक 20,000 रुपये का हो जाएगा। सर 20,000 रुपये कैसे हुआ? 18,000 रुपये हमारी बैलेंस शीट में था और 2,000 से हमने अंडर वैल्यू कर रखा था, तो उसकी सही वैल्यू करेंगे तो ऐड करना पड़ेगा ना बच्चों। ठीक है सर, बिल्कुल बढ़िया। चलो जी सर, डेटस में ख़तरनाक पॉइंट है। अगर डेटस आपने समझना है तो मैंने इसका यहाँ वर्किंग बना दिया है, वहाँ जगह कम है। हमारे पास 22,000 रुपये के डेटस थे, इसमें से 2,000 रुपये का तो बैड डेट्स कन्फर्म और 2,000 रुपये का हमने क्या बना लिया, प्रोविज़न। तो हमारी बैलेंस शीट में जो डेटस दिखेगा सर कितने का दिखेगा? 18,000 रुपये। ठीक है सर। सर बैंक बताओ, बैंक में कितना आएगा? बैंक के लिए छोटा सा वर्किंग बना लेते बेटा आपको। बैंक आपके पास है कितना? सर 5,000 रुपये का, प्लस कितने पैसे आए थे कैपिटल के? 25,000 रुपये, प्लस गुडविल कितने आए थे? 5,000 रुपये। क्या पैसा गया भी था? नहीं सर, कहीं नहीं गया। तो 35,000 रुपये हमारा बैंक आ जाएगा। ठीक है सर, आ जाओ जी लाइबिलिटी साइड में। सर कैपिटल ABC, तो सर कैपिटल में आ रहा है 58,280 रुपये, 45,520 रुपये और सर 25,000 रुपये। ठीक है, रिजर्व सर बांट दिया आपने, आएगा नहीं। सर क्रेडिटर्स में कुछ चेंज आएगा। क्या चेंज है सर? 20,000 रुपये के क्रेडिटर्स थे, उसमें एक क्रेडिटर्स था 4,000 रुपये का, जिसको कोर्ट ने 3200 बोल दिया, तो 800 रुपये का फ़ायदा हो गया ना आपको। 800 रुपये कम देने पड़ेंगे आपको। ठीक है सर। सर एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस था, इसके बारे में कोई कुछ चेंज नहीं है बेटा, तो सेम चलता रहेगा। फटाफट से बैलेंस शीट मैच कर लो बच्चों, मेरे ख्याल से मैच हो जानी चाहिए एक बार में आराम से। मैं मैच करवाए तो आपको कोई दिक्कत नहीं है ऐसी है। बहुत 18 मिनट ये सवाल तो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना गलियों में बेटा, वो भी कर लेते हैं। अगर मैं अभी गली से कोई बच्चा पकड़ के लेके आऊँ और उसको बोलूँ बेटा ये सवाल करना है, तो वो भी कहेगा सर ये कोई सवाल है क्या? समझ रहे हो आप? तो इसका सम आ रहा है 1,53,000। मेरे पास जगह नहीं है, आप नहीं लिखना है बेटा। समझ रहे हैं आप? क्या नाम है आपका? ठाकुर साहब, ज़्यादा खुश मत होना है सवाल करके। ये सवाल गली में जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, जो कंचे खेलते हैं बेटा, सर कंचे तो हम भी खेलते हैं बेटा, छोटे बच्चे होते हैं जो, वो भी कर लेंगे। अगर घर में कोई भाई बहन है आपका तो उसको बोलना कि ये वाला सवाल करके दिखा बेटा मुझे, तो वो भी कर देगा बेटा। तो 1,53,000 ही आ रहा है बेटा। ठीक है जी, तो मैंने अपनी साइड से आपको करवा दिए बेटे ये वाला सवाल भी। अब जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी ना, उसमें मैं 2 क्वेश्चन कराऊंगा बहुत बेहतरीन। आप मान के चलिए उनमें 45 मिनट लगेगा एक सवाल में। तो उसके बाद हमारा एडमिशन का एक पार्ट ख़त्म, उसके बाद केवल हमारी एडजस्टमेंट रह जाएंगी बेटा।
अब मान के चलो 4 से 5 6 क्लासेस मैक्सिमम और लगाएंगे। वो 6 क्लासेस मैंने अलग से एडजस्टमेंट के लिए रखी है, और वो 6 क्लास होने के बाद बेटा आपका एडमिशन बिल्कुल पैक है। 8 से लेकर 12-13 नंबर बिल्कुल सेट हैं आपके। रिटायरमेंट मैंने बताया था आपको 80% सेम रहेगा। जब हम रिटायरमेंट पढ़ेंगे आप देखना, आपको केवल चेंजेस पढ़ने हैं। जब डेथ पढ़ेंगे केवल चेंजेस पढ़ने हैं। एक चैप्टर था पीछे चेंज ऑफ रेशियो वाला, चेंज इन PSR। तो इसीलिए मैंने एडमिशन में इतना टाइम लगाया बच्चे। अब अगले जितने 2-3-4 चैप्टर हैं बेटा, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, आपको मज़ा आएगा पढ़ने में। हमारी क्लासेस भी कम लगेंगी। पार्टनरशिप वाला पूरा पार्ट आपका डन है, हो जाएगा, और फिर हम उसके बाद आगे चलेंगे। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही है बेटा। ओके बाय, टेक केयर।